हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। इस वीडियो में एक टॉपिक जो आज के द हिंदू में है, यानी कि आज 25 ऑफ जून में ओपन एडिटोरियल में देखो। जनरली जो होता है एक ओपन एडिटोरियल पेज होता है द हिंदू में, उसमें जो है आउटसाइड जो एडिटर नहीं है जनरली न्यूज़पेपर के, वो आर्टिकल लिखते हैं। तो आज अपने जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार के, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है हाउ टू बैटल डिप्रेशन। इस आर्टिकल का जो फर्स्ट ओपनिंग पैराग्राफ है, वो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के जो सुसाइड है वो उससे संबंधित चीजों को डिस्क्राइब किया है। मैंने इसी वजह से उसका फोटो लगाया है। तो आप देखोगे कि चीजें जो है कहीं ना कहीं डिप्रेशन हर के मन में आता है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो या फिर एक वेल स्टेब्लिश्ड पर्सनालिटी हो या फिर कोई और हो। ऐसा आप जनरली देखोगे जब डेटा को ऑब्जर्व करोगे, इनफैक्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा को ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकुलर एज के लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। डिप्रेशन जो है वो हर एज के लोगों को और सफलता और असफलता के हर तरीके के लोगों को, कोई असफल है वो भी डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन बहुत हाईली सक्सेसफुल पीपल भी डिप्रेशन के शिकार होते हैं क्योंकि उनकी एम्बिशंस जो होती है वो डिफरेंट होती है। एक बच्चा है वो 10th पास नहीं कर रहा है, वो उसके लिए डिप्रेस्ड है, लेकिन एक 10th में 90% ले आया, वो डिप्रेस्ड है किसी और चीज के लिए क्योंकि उसे वो चीज नहीं मिल पा रहा है। तो पहले हम डिप्रेशन का मीनिंग देखेंगे और जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन का है उसका डेफिनेशन और कुछ जो प्रकार हैं वो चीजें, फिर उसके बाद इस आर्टिकल का हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो यदि डिप्रेशन का मीनिंग आप देखते हो इन जनरल मीनिंग, तो इसका मतलब होता है फीलिंग्स ऑफ सीवियर डिस्पोंडेंसी एंड डिजेक्शन, यानी कि घोर निराशा और उदासी का जो अनुभव होता है वो किसी भी चीज से। मान के चलो कि जस्ट इमेजिन करो कि आप सक्सेस भी हो, आप हाईली सक्सेसफुल हो, लेकिन आपके फैमिली मेंबर आपसे बात नहीं करते हैं, या फिर आप किसी भी कारण से आपको कोई लगता है कि हमें वो इग्नोर कर रहा है, या ऐसी टाइप की चीजें होती है। तो ये सफलता और असफलता दोनों टाइप के चीजों में होता है। समटाइम क्या है कि आप जो कुछ अचीव करना चाह रहे थे वो अचीव कर लिए, जो कुछ प्राप्त करना चाहते थे वो प्राप्त कर लिए, लेकिन आप जब खड़ा होकर के देखते हो तो आपके आसपास कोई नजर नहीं आता है। आप जो कुछ बोलना चाहते हो वो सामने वाला समझ नहीं पाता है, या फिर सामने वाले जो समझना चाहते हैं वो आप बोलना नहीं चाहते हो, या उनको आप समझना नहीं चाहते हो। तो एन नंबर ऑफ थिंग्स हो सकता है। तो ये जनरल आपका मीनिंग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, जो एक वेल स्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार जो डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज अ कॉमन एंड सीरियस मेडिकल इलनेस दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स हाउ यू फील, द वे यू थिंक एंड हाउ यू एक्ट। फॉर्चुनेटली इट इज ऑल्सो ट्रीटेबल। ऐसा नहीं है, देखो टाइमली यदि आप किसी से आगे आर्टिकल में देखेंगे अपने एचआरडी साहब का, कि आप चीजों को यदि करोगे, आप शेयर करोगे, जो प्रॉब्लम है तो उस चीज को शेयर करो, या आइदर आप अपने फैमिली से, फ्रेंड से, डॉक्टर से, जो भी है, तो ये ट्रीट किया जा सकता है। डिप्रेशन कॉजेज फीलिंग्स ऑफ सैडनेस एंड और अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज वंस enjoyed. It can lead to a variety of emotional and physical problems and can decrease a person's ability to function at work and at home. समटाइम क्या होता है कि डिप्रेशन के जब शिकार होते हो तो जो चीजों में यूजुअल आप इंजॉय करते थे उसमें भी आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जो आपका वर्क परफॉर्मेंस था, आप जो कुछ कर रहे थे, उन चीजों से आपका जो होता है भटकाव शुरू हो जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल देखो कि कोई स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छा, लेकिन कंटिन्यूअस 4-5 टाइम्स एग्जाम में फेल हो गया। तो मान के चलो कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सपोज किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई था, अब उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में वो एक्सेलेंट है, लेकिन आप कंटिन्यूअस 3 to 4 टाइम्स आप एग्जाम में वो फेल हो गया। तो जो सब्जेक्ट वो उसके लिए इंटरेस्टिंग था, अब वो सोचता पढ़ने से क्या होगा, पढ़ने से तो रिजल्ट होता नहीं है, यदि रिजल्ट पढ़ने वाले का हुआ होता तो अब मेरा हो गया हुआ होता। समटाइम फिर आदमी देखता है कि हमसे बुरे स्थिति में लोग थे, वो हमसे बेटर मार्क्स ले आए, वो क्वालिफाई कर गए, या फिर कभी है कि आप देख रहे हो कि कोई
10 सीजीपीए ला रहा है या 90% ला रहा है, लेकिन वो सामने देखता है कि मैं 10 सीजीपीए लाया हुआ हूँ, 90% लाया हुआ हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, और एक 40% जो लाया वो हमसे बहुत अच्छे पोजीशन पे चला गया। तो कहीं ना कहीं आप उससे भी प्रभावित होते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ नंबर ऑफ कॉजेज हैं। अब डिप्रेशन का सिम्टम्स जो है, तो सिम्टम्स जो है वेरी करता है माइल्ड से सीवियर। तो देखोगे लास्ट में जो है थॉट्स ऑफ डेथ और सुसाइड, ये जो होता है ना चरम सीमा में होता है। तो सिंपल सा हो सकता है, जस्ट इमेजिन करो कि आप एग्जाम में फेल हो गए। आप एग्जाम में फेल हो गए तो कुछ लोग हैं कि चलो उस दिन फ्रस्ट्रेट रहे, तो फ्रस्ट्रेट रहे तो या करो आप अपने दोस्तों से जिस पर आप भरोसा करते हो उससे बात किए, मूवी देखे, या फिर कहीं पार्क में घूमे, या जस्ट उस दिन कुछ भी नहीं किए, मोबाइल स्विच ऑफ किए, सो गए, या जो आपको मर्जी है। तो वो माइल्ड हुआ कि चलो ठीक है फेल हुए हैं, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, उससे हमें कुछ सीखने को मिला, नेक्स्ट जो है हम मोटिवेशन नया लेंगे। तो वो एक नॉर्मल सा चीजें है। या फिर घर वालों ने डांट दिया, या फैमिली वालों ने या फ्रेंड्स ने बात करना बंद कर दिया, आपने फोन किया उसने पिक नहीं किया, या जो भी है आपने कुछ हेल्प मांगा उसने हेल्प नहीं किया, तो ये माइल्ड सा होता है। तो फीलिंग सैड और हैविंग अ डिप्रेस्ड मूड, तो ये किसी भी कारण से हो सकता है। एवरी पर्सन का जो होता है कि अलग अलग चीजें होता है। जैसे वही है ना कि एक बच्चा को चॉकलेट नहीं दिए तो उसके कारण वो टेंस में आ गया, तो ऑब्वियसली वो बच्चा वो डिप्रेशन नहीं समझ रहा है, जस्ट मैं टेंस की बात कर रहा हूँ। तो वो उसको चॉकलेट आपने नहीं दिया, उसके चलते टेंशन हो गया। एक जैसे ही बड़ा हुए, आपको कुछ और नहीं, आपको अच्छे कपड़े नहीं दिए जा रहे हैं, मोबाइल स्मार्टफोन नहीं दिया जा रहा है, उसके कारण हो सकता है। या लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लीजर इन एक्टिविटी वंस इंजॉयड, किसी को सपोज क्रिकेट खेलने का शौक है, अब उसमें उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, उसके कारण वो डिप्रेस्ड है। या उसे अच्छा लगता था क्रिकेट खेलना, लेकिन कुछ अदर एंगेजमेंट्स ऑफ लाइफ, वो क्रिकेट को खेलने का उसके टाइम नहीं मिल पा रहा, या कि ऐसे जगह गया जहां उसके एज के लोग नहीं है, या पार्क नहीं है, या बहुत सारी समस्या, तो उसमें उसका इंटरेस्ट। चेंज इन एपेटाइट, वेट लॉस और गेन अनरिलेटेड टू डाइटिंग, तो क्या है कि उसमें क्या, अब मान के चलो कि किसी का तबीयत मूड ये सही नहीं है, कि अब सही से खाना खा रहा है फिर भी वजन कम हो रहा है, या फिर बहुत अधिक हो रहा है। अब मान के चलो कि कोई समझ रहा है कि हम 2 ही रोटी खा रहे हैं, तो इससे तो वेट नहीं बढ़ना चाहिए, किसी का बढ़ गया, कोई बहुत अच्छा हेल्दी खाना खा रहा है उसके बाद वो उसका कम हो गया, तो अदर कारण से हो सकता है। ट्रबल स्लीपिंग और स्लीपिंग टू मच, किसी को है कि नींद 18 घंटे आ रहा है, तो किसी को 3 घंटे ही आ रहा है, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम होता है। फिर लॉस ऑफ एनर्जी और इंक्रीज फटीग, यानी कि आप कोई भी जैसे रनिंग कर रहे हो, मान के चलो ट्रेनिंग वगैरह आदमी करता है, जैसे हमारे ट्रेनिंग के टाइम में एक लड़का था असिस्टेंट कमांडेंट, उसने सुसाइड कर लिया। अब पता नहीं जो भी है सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है, मान के चलो उसे कुछ भी डिप्रेशन हुआ या अदर चीजें वो फील कर रहा है, तो ऐसे चीजें हो जाती है। तो मान के चलो कि वो लॉस ऑफ एनर्जी और इंक्रीज फटीग, बहुत मान के चलो मेहनत यदि करना पड़ रहा है, कोई आदमी ऐसे नॉर्मल में है, आप 8 बजे सो के उठ रहे हैं, कुछ ऐसे जगह चले गए आपको 5 बजे उठा दिया जा रहा है, अधिक एक्स्ट्रा जो आप नॉर्मल रूटीन में नहीं करते थे वो कर रहे हैं, तो उसके कारण भी होता है, जो भी है डिप्रेशन होता है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन पर्पजलेस फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि कोई भी चीजें है कि बिना आप उद्देश्य के काम कर रहे हो, अब दौड़ रहे हो तो क्यों दौड़ रहे हो। एक मूवी देखोगे फॉरेस्ट गंप, सॉरी कुछ फॉरेस्ट गंप या कुछ करके है, तो वो उसमें क्या होता है कि वो एक आदमी होता है, वो दौड़ता रहता, कोई पर्पज ही नहीं है, ऑब्वियसली वो बहुत फेमस हो जाता है, लेकिन बिना पर्पज के जो मर्जी है वो करते रहता है, बाद में बहुत बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके कारण भी आदमी डिप्रेस होता है कि कोई चीज इसका औचित्य नहीं है फिर भी करते जा रहे हैं। और स्लोड मूवमेंट एंड स्पीच एक्शन ऑब्जर्वेबल बाई अदर्स, अब मान के चलो कि कोई काम कोई कर रहा है, तो उसमें क्या है, किसी को दूसरे ने कहा कि क्या तुम बेवकूफ जैसा काम करते हो, तुमसे हो नहीं पाता है, और लोग तुमसे आगे निकल जा रहे हैं, तुम सही से जो भी है बोलते हो वो चीजें क्लियर नहीं हो पा रहा, जो तुम काम कर रहे हो इतना धीमे चल रहे हो, तो इस कारण से भी हो सकता है। नेक्स्ट है फीलिंग बर्थलेस और गिल्टी, मान के चलो कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है, 5 टाइम 10 टाइम से कोशिश कर रहे हैं, अब लगा कि हम जो है नकारा है, निकम्मा है, बेकार है, दूसरे पे बोझ बने हुए हैं, और उससे अपराध बोध की भावना पनपती है।
नेक्स्ट है डिफिकल्टी थिंकिंग, कंसंट्रेटिंग और मेकिंग डिसीजन। कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमको एक्चुअल में लाइफ में क्या करना है। ये फाइनल स्टेज जो होता है थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड। तो इसको जो भी है सुशांत सिंह राजपूत ने देखो कर लिया। तो इसका जो रमेश पोखरियाल निशंक है जो ये इस आर्टिकल को जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें जो ओपनिंग पैराग्राफ ही है वो उनके बारे में ही वो लिखते हैं। तो ये जो है डेफिनेशन हमने देखा, मीनिंग देखा, और जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हमने देखे। तो सिम्टम्स वेरी माइल्ड हो सकता है कि वो नॉर्मल है, चलो इट्स ओके। जो होता ना कि मूड स्विंग करते रहता है, किसी भी पर्सन का मूड जो है हमेशा, आप कोई भी है कितना भी खुश रहने वाला पर्सन है तो हमेशा खुश नहीं रहेगा ना, और या कितना भी दुखी रहने वाला आदमी है तो हमेशा दुखी नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो वो हंसेगा मुस्कुराएगा। तो वो स्विंग करते रहता है, मूवमेंट करते रहता है। लेकिन जब जो होता है कि आपका जो टेंशन है वो आपकी खुशी से ज्यादा हो जाता है तो वो डिप्रेशन में जाने लगता है। तो ये हम आर्टिकल इनका देखेंगे एज सच। जो ये है तो उसमें ये बोलते हैं, it pained me immensely when a bright star in Bollywood ended his life owing to depression. When a young person who had many years of productive life left, who was a national Olympiad winner in physics, and who left a career in mechanical engineering to become a talented and popular actor, takes such an extreme step. It is a collective loss to the Indian. He was also a budding entrepreneur. It is sad that a prodigious actor and an exceptional citizen is no longer with us. देखो वो अर्ली टाइम में ही डीसी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस टेस्ट होता था उसमें 7th रैंक उसका था, और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो आईडीटीयू है उसमें उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स स्टार्ट किया, लेकिन चलो 3rd ईयर में उसने छोड़ दिया। फिजिक्स ओलंपियाड का नेशनल विनर था, और बहुत सारे टैलेंट। इनफैक्ट अभी उसके जो 20 लिस्ट थे, जो 50 50 20 लिस्ट थे, उसमें से सपोज बहुत सारे एन नंबर ऑफ थिंग्स है। कभी आप लोग उसके 50 20 लिस्ट को देखो तो बहुत सारी चीजें। उसके बाद दूसरे को हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रह रहा, एंटरप्रेन्योर है, सोशल सर्विस से लेकर के, मींस कह सकते हो ना कि अ फाइन ब्लेंड ऑफ टैलेंट। जैसे आप जो लियोनार्डो दा विंची और टाइप के पर्संस को देखते हो कि इन एवरी फील्ड ही हैज सम टैलेंट, एंड टैलेंट इन बेटर वे। ठीक है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जैसे मूवी को उसने बनाया और वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो उस टाइप का पर्सन, जस्ट इमेजिन करो कि आप एक 10,000 का जॉब सोच रहे हो, 20,000 का जॉब सोच रहे हो, कुछ लोग क्लर्क बनना चाह रहे हैं, कुछ लोग और कुछ बनना चाह रहे हैं, और वो बंदा ऑलरेडी हर चीज को अचीव करने के बाद भी वो सुसाइड कर लिया। तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में ये चल रहा था। तो ये ओपनिंग पैराग्राफ इन्होंने उस बंदे को डेडिकेट किया। उसके बाद ये बताते, लाइफ इज समटाइम्स फील्ड विद एनेक्सिटी, internal conflict, disharmony, uncertainty and fear of the unknown। जो लाइफ है देखो चिंताएं होती रहती है। हमने देखा कि डिफरेंट कारण से डिफरेंट पर्सन्स को हो सकता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आपके अंदर ना 2 पर्सन, 3 पर्सन, 5 पर्सन, बहुत सारे पर्सन होते हैं। एक पर्सन होता है ना जो अपने आप में होता है कि मैं ये हूं, मैं अपनी मर्जी से एंजॉय करना चाहता हूं इन चीजों को। एक दूसरा है कि पिताजी क्या कहेंगे, एक है समाज क्या कहेगा, एक है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड क्या कहेगा, और या वो क्या चाहता है। तो कहीं ना कहीं आप जो है इंटरनल बैटल ग्राउंड बन जाते हैं। डिसहार्मनी, लाइफ में आप जो चाह रहे थे वो हार्मनी नहीं बन पा रहा। अनसर्टेनिटी एंड फियर ऑफ द अननोन, एग्जाम में बैठ रहे हैं, क्या होगा, तैयारी किया या जो भी चीजें हैं। दीज थॉट्स गिव वे टू मैरिड फीलिंग्स, यानी कि जो आपका बहुत सारे विभिन्न प्रकार के ये आपके जो फीलिंग्स को, वो असंख्य भावनाओं को आपके मन में जन्म देता है, और एक इस डायरेक्शन में आपको ले जाता है, एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाता है, दूसरे बुरे डायरेक्शन में ले जाता है। वन टेंड्स टू फील लाइक अ स्ट्रेंजर टू वन सेल्फ, यानी अपने आप से आप अजनबी टाइप के फील होने लगते हैं। COVID-19 हैज एक्टेड एज अ कैटलिस्ट inducing angst in the life of individuals who are already stressed because of various factors and modern lifestyle। अब देखो जस्ट इमेजिन करो कि जो भी है, मान के चलो आप एज ए स्टूडेंट हो तो 10,000 सपोज एक्सपेंडिचर कर रहे हो। अब ये चीजें आपकी फैमिली की इनकम सपोज कम गई तो आप सोचो कि 10,000 भी घर वाले को देने में परेशानी हो रही है, या फिर जो जिस लेवल से रह रहा है
कोई मान के चलो कि सपोज जॉब कर रहा है, उसकी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल थी, वो बहुत पैसे खर्च कर रहा है, ईएमआई पे कार ले लिया, ईएमआई पे बंगला ले लिया। अब कोविड-19 के कारण मान के चलो उसका बिजनेस गड़बड़ हो गया या उसको जॉब से निकाल दिया गया, तो उसका एक्सपेंस चलता रहता है। अब उसके कारण इसने जो कोविड-19 ने बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस ये बढ़ाया। नेक्स्ट है स्ट्रेस इन मॉडर्न लाइफ। अब देखो इसमें जो है मॉडर्न लाइफ का जो सक्सेस और फेलियर है वो डिफरेंट है आपका जो प्रिमिटिव पहले के लाइफ। आप अपने दादा नाना जी को देखो, कोई ज्यादा मतलब ही नहीं था। इनफैक्ट जो लोग गांव वगैरह में रहे हो या जो उस टाइप के मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो, उन्होंने देखा होगा कि उनके दादाजी नाना जी वगैरह क्या है, एक चादर लिए, एक गमछा लिए, और पता चला कि 15 दिन घर से निकल गए। तो 15 दिन घर से निकले तो ऐसा नहीं है कि 2 ट्रॉली लेकर के निकले, उसमें 15 सूट रखे और कोई मतलब नहीं है। एक गमछा वगैरह रखे, सॉल रख लिए, एक आध जो भी है अपना लंगोट वगैरह जो भी बांधते थे पहले वो रखे, और नहीं कुछ है तो उसी लंगोट को वो सुखा दिए, नहाए और उसको सुखाए और गमछा पहन के थोड़ा देर रहे। जब वो सूख गया तो उसी को पहने, कोई टेंशन नहीं है। जहां गए सोने के लिए किसी ने बढ़िया गद्दा नहीं दिया तो अपना वो चादर ले गए, उसी को बिछा करके सो गए। लेकिन आज आपके पास डिफरेंट चीजें हैं। आप 3 डेज के लिए कहीं जाते हो रिलेटिव में, तो ये सोचते हो कि सुबह में क्या पहनेंगे, शाम में क्या पहनेंगे, जूते 3 ले जाओगे कि इस ड्रेस पे ये जूते पहनेंगे। ठीक है, तो हर टाइप के चीजों को आप अलग अलग रखते हो। तो कहीं ना कहीं जो ये स्ट्रेस भी तो है। देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट कॉज स्ट्रेस इन मॉडर्न लाइफ। दे इंक्लूड more engagements with technology and less with people, more focus on success rather than the process of learning। देखो गांधी जी कहते थे ना कि जो वे ऑफ सक्सेस है या फिर जो मीन्स है, वो मीन्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट देन एंड्स। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं ना एंड्स जस्टिफाई होना चाहिए, लेकिन गांधी जी कहते थे कि मीन्स शुड बी जस्टिफाइड, देन ओनली एंड विल बी जस्टिफाइड। तो आज क्या है कि आप एंड को जस्टिफाई करना चाहते हो, मीन्स को नहीं। तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप चीजों को लर्न नहीं करना चाहते हो। सपोज एक बंदा जॉब चाहता, तो वो लर्निंग से उसको कोई मतलब नहीं है, बस सोचता है कि एग्जाम क्वालिफाई करें, तब प्रॉब्लम होता है। नेवर एंडिंग एस्पायरेशंस, आपका एस्पायरेशन ही कभी एंड नहीं होता है। रिलेशनशिप इशू, कभी आज इसके साथ हैं, कभी कल उसके साथ हैं। इम्पेशेंस वाइल डूइंग टास्क, for this is a generation looking for instant gratification and too many choices and limitations of the human mind to choose wisely. With the bridging of gender inequality, increase in employment of women, growth and development of urban and peri-urban areas, interference of the media and social media in every aspects of life, and disruption in the traditional joint family system, there is an underlying strain on the socio-cultural fabric. Some of this stress, if not handled well, can push human beings into depression. आप क्या होते हो, घर में भी होते हो तो पिताजी उधर मोबाइल पे अपना गेम खेल रहे हैं या फिर व्हाट्सएप और फेसबुक यूज कर रहे हैं, आप अपना चैटिंग उधर स्टार्ट कर रहे हो। ज्वाइंट फैमिली का कल्चर धीरे धीरे कम हो रहा है कि जो दादा नाना से हम वैल्यू सीख रहे थे, आज की डेट में ए लॉट ऑफ बच्चे हैं वो अपने दादा और नाना से कोई कांटेक्ट ही उनका नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो वैल्यू एडिशन हो रहा वो नहीं हो रहा उस ढंग से। मोबाइल से ही बच्चे सीख रहे हैं। 2 इयर्स का बच्चा है, 1 ईयर का, इनफैक्ट आजकल तो 6 मंथ का बच्चा ही है, वो मोबाइल उसको हाथ में दो, उसी से वो चीजों को सीख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वैल्यू इनकलकेट होना चाहिए, प्रॉब्लम्स को किस ढंग से हैंडल करना है। जो कहते हैं ना कि जो हमारा बाल हुआ है वो धूप में नहीं सफेद हुआ है, वो जीवन के तजुर्बे से सफेद हुआ है। तो उस जो बाल की सफेदी है वो जीवन के तजुर्बे से जो आता है, उससे आज की जनरेशन है वो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि उनसे वो सीख पाए। Some interesting cases and studies throw light on the coping mechanism for anxiety and depression. Viktor Frankl, who was detained in Nazi concentration camps, studied the source of depression and found that it is the lack of meaning in life. Individuals who are able to discover meaning tend to achieve the will and strength to endure life. ये एक जो ये है मेन सर्च फॉर मीनिंग। एक्चुअली मैं कमिंग डेज में एक टॉप 10 बुक्स का वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं इस बुक को भी रखा हूँ। तो ये बुक एक समय मैं खुद ट्रेनिंग में जब मैं गया था तो कहीं ना कहीं
वो एक मेरे लिए चैलेंजिंग फेज था, तो मैं उस ड्यूरेशन में इस बुक को पढ़ा था, विक्टर फ्रैंकल का जो है मैन सर्च फॉर मीनिंग, वन ऑफ द बेस्ट बुक। आप कितना भी फ्रस्ट्रेट रहो, कितना भी प्रॉब्लम है, यदि आप इस बुक को पढ़ोगे तो फिर आपकी अपनी समस्या जो है वो बहुत कम लगने लगेगी। तो कमिंग डेज में मैं इस बुक पे डिस्कस कभी करूंगा, ठीक है। That brings us to the next question. How do we find meaning in life? Meaning can be found in love and work. Love for fellow beings is what motivates a person to work or take action. If we can base our actions and work on a shared love for family members and society at large, we can find effective meaning in life. The art of living involves managing the self for others. देखो, सम टाइम क्या होता है कि आप अपने बारे में भी सोचो पॉजिटिव, और दूसरे के बारे में भी पॉजिटिव सोचो। हर कोई एक दूसरे से बंधा हुआ है। आपकी फैमिली है, तो आपकी फैमिली का कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्टेशन है, आपसे आशा है। उन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ मनी के टर्म में नहीं, वो अपने टाइम, लव, अफेक्शन, तो उस चीज को आपको भी समझना होता है, उनको भी समझना होता है। सम टाइम क्या है कि फैमिली मेंबर बच्चे को समझना नहीं चाहते हैं। आज के डेट में जैसे भाग दौड़ वगैरह की जिंदगी में, कि हर बाप सोचता है मेरा बेटा आईआईटी में जाए, एमबीबीएस करे या फिर आईएएस बने। तो हर बच्चे तो डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, हर बच्चे आईआईटी में नहीं जा सकते हैं। तो सम टाइम फैमिली बच्चे को समझ नहीं पाती है, सम टाइम बच्चे फैमिली को नहीं समझ पाते हैं। तो दोनों में एक हार्मनी होना चाहिए। जो कुछ हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक आप अपने खुशी के लिए कर रहे हो, आपके फैमिली वाले भी ये बोलते हैं कि हम खुशी के लिए कर रहे हैं, तो दोनों में एक समझ होना चाहिए। Prescriptions for depression and anxiety can be found in the writings of Rabindranath Tagore. Tagore believes that being socially connected was an antidote to the mental estrangement that plague affected people were undergoing in 1918. देखो 1918 में हम ऑलरेडी एक वीडियो में देख चुके हैं कि जो पेंडेमिक है, तो वो आपका स्पेनिश फ्लू वाले के टाइम में वो एक बहुत बड़ा पूरे दुनिया प्रभावित था। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया भी प्रभावित हुआ था। तो उस समय टैगोर जो है शांति निकेतन की ये बात कर रहे हैं। टैगोर वॉज अवेयर दैट सच अ वाइडली कंटेजियस डिजीज was likely to cause panic among the students. He organized many events in the ashram which ensured that social connection existed despite physical distance. तो जो स्पेनिश फ्लू था उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग उस समय, आज से 100 इयर्स बैक, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के टाइम में जो उनका शांति निकेतन है उसकी बात कर रहा है। In an essay, he suggested that we generate bonhomie between the affected and those who were not, because the ill were not the enemy, the illness was. एक पर्सन जिसको अभी भी देखोगे, जो कोविड-19 पेंडेमिक हुआ उसके कारण जिसको डिजीज हो रहा है, लोग उससे एक तरह सोशल बाइकआउट टाइप का कर रहे हैं। हमें प्रॉब्लम पर्सन से नहीं है, हमें बीमारी से प्रॉब्लम होना चाहिए। देखो कुछ डॉक्टर पर कुछ जगह अटैक हुए, तो डॉक्टर आपकी हेल्प के लिए है। आपको ऑब्वियसली है सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना चाहिए। आपको सारी चीजों को जो प्रिस्क्रिप्शन है उस चीज को फॉलो करना चाहिए। तो आपकी बीमारी से लड़ना है, बीमार से आपको नहीं लड़ना है, उन्हें इनमी नहीं बनाना है। फॉर इम्यूनिटी फ्रॉम साइकोलॉजिकल सफरिंग what was required was a design of togetherness, which Tagore insisted was ingrained in the famous Rig Vedic dicta, जो आपका है ना कि वेयर द होल वर्ल्ड मीट्स द सिंगल नेस्ट, जो वसुधैव कुटुंबकम के बारे में ये बात करते हैं। अब है कनेक्टिंग विद अदर्स कह रहे हैं, तो ये देखो कनेक्टिंग विद अदर्स इन द सेंस आप इस चीज को ये पढ़ लोगे, इसमें यही चीजें हैं कि देखो मिनी टाइम हर किसी के लाइफ में जो होते हैं ना, कुछ पर्संस होते हैं जिनसे आप चीजों को शेयर कर सकते हो। तो जहां तक पॉसिबल हो आप शेयर करो। देखो आज के डेट में हर के लिए अलग अलग टाइप का चुनौतियां हैं। मान के चलो जो ये वीडियो देख रहे हो, सपोज उसमें से कुछ असिस्टेंट कमांडेंट का तैयारी कर रहे हो, कुछ उसमें से ये देख रहे हो जिनका एज खत्म हो चुका है। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के संपर्क में हूं जिन्होंने काफी मेहनत किया, कोई 1 मार्क्स से चूके, कोई 2 मार्क्स से चूके, कोई फिजिकल में गड़बड़ा गए, कोई मेडिकल में गड़बड़ा गए, कोई इंटरव्यू में 2 मार्क्स कम मिला, या एन नंबर ऑफ थिंग्स। किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ करके भाग गई, किसी का बॉयफ्रेंड छोड़ करके भाग गया, कोई किसी को ये चीजें लग रहा है, किसी को वो लग रहा है, किसी को समझ रहा है, फैमिली हमको नहीं समझ रहा है, ये चीजें तो प्रॉब्लम होते रहता है हर के लाइफ में। देखो एक बात मान लो, जिस टेंशन उसी के पास नहीं है, डिप्रेशन टाइप का सिचुएशन उसी के पास नहीं है ना जो कब्र में पड़ा हुआ है। एक बार डेथ हो गया
तो सारी चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन आप लिविंग बीइंग हो, तो आपके पास चुनौतियां आती रहेगी, आपके पास हर टाइप की गंभीर समस्याएं आती रहेगी। तो समस्याओं का समाधान करना होता है। आप पॉजिटिव उस चीज के बारे में सोचो, उसके रूट कॉज को एनालाइज करो। समटाइम क्या होता है ना, कि जो कहते हैं ना, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि खुशी बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है। तो आप बहुत खुश हो, आप मान के चलो ना कि बहुत अच्छा अचीवमेंट कर लिए, लेकिन रूम में अकेले आप कितना देर खुश होगे? उस चीज को बांटोगे, लोग खुश होंगे, बोलेंगे मिठाई खिलाओ, आप उनसे मिठाई खिलाए, उनको पार्टी दिए, एक खुशी दूना हो जाता है। अब आपके लिए लोग खुश हो रहे हैं, दुख है, आप बहुत परेशानी हो, फेल हो गए एग्जाम में या जो भी चीजें है, तो आप शेयर करो उनसे। मैं खुद ऑब्वियसली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है मैं खुद ऑब्वियसली मुझे जो अचीव करना था, आप लोग बहुत सारे लोगों के स्टैंडर्ड के अनुसार मैं बहुत ज्यादा उन लोगों से ज्यादा अचीव कर चुका हूं जो एक स्टैंडर्ड सोसाइटी फेस करता है। जब मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं, मैं जिस सराउंडिंग से आता हूं, तो बहुत लोगों की तुलना में मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा अचीव कर चुका था, बट स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग। तो स्ट्रगल में ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं ऑलमोस्ट 3.5 ईयर से नो अर्निंग, लॉट ऑफ प्रॉब्लम होता है। तो मेरे पास भी यही चीज है कि कुछ दोस्त हैं, कुछ क्लोज सर्किल है, उससे मैं शेयर करता हूँ। उन लोगों के पास कुछ प्रॉब्लम है तो वो अपने से शेयर करते हैं, तो आप कनेक्ट हो दूसरे से। कुछ भी प्रॉब्लम है तो कुछ आपके जो क्लोज सर्किल में जिस पर आप बिलीव करते हो, यदि माता पिता किसी के अच्छे दोस्त टाइप के बिहेव करते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा बोन है। लेकिन यदि आपके माता पिता से उस ढंग से नहीं है, आपके भाई है, कजिन है, बहन है, जो भी है, जिसके किसी के गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आपका और दोस्त है, गांव के मौसा नाना फूफा के, कोई भी जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, उनसे शेयर करो। कहीं ना कहीं देखो, कोविड-19 के चलते ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, सबको प्रॉब्लम हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं खुद चीजों से बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ इन द सेंस। लेकिन हाँ, चीजें ये है कि हम शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो ये चीजें करने का है। और आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ो, चूंकि भारत सरकार के ये एचआरडी मिनिस्टर ने लिखा है और बेल अच्छा लिखा है, और ही इज अ डॉक्टरेट, बहुत अच्छे पर्सन है, और कहीं ना कहीं हाईली एजुकेटेड, साहित्य का बहुत अच्छा जानकारी रखते हैं। तो होप यू एंजॉयड दिस सेशन। यदि कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है, कभी भी कुछ भी लगता है, तो आप फील फ्री टू कांटेक्ट। आप अपना मैसेज कर सकते हो, देखो पर्सनल मैसेज रहता है, आप अपना व्हाट्सएप पे कर सकते हो, बहुत जरूरी हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं। आप अपने को इंगेज रखो। एक और चीजें होता है ना, आइडल्स माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, जो खाली मन शैतान का अड्डा है, तो वो नहीं होना चाहिए। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, स्टडी करो। आप कोर्स का चीजें नहीं पढ़ सकते हो तो नोवेल पढ़ो, सॉन्ग सुनो, मूवी देखो, वॉट एवर थिंग्स यू शुड engage yourself. Once again, thanks for watching this.